ग्रीटिंग एवरीवन। आज हम करेंगे असर्टिव, इंटेरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कि कैसे इन्हें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंसेज। जो असर्टिव सेंटेंस हैं वो टू टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, अफर्मेटिव, और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेज। तो यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस का। ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहला क्या देखना है हमें कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है या नहीं। असर्टिव मीन्स आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप से एंडेड है या नहीं। अब ये है सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में कौन सी टाइप है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको आप इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या करना है, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं, उसका रूल होता है कि सेड टू को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, टोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर सेड टू क्या बन जाएगा, टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस में कोमा, इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आता है, दैट। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका, प्रोनाउंस का। प्रोनाउन का क्या फॉर्मूला होता है कि SON एंड 1 2 3 रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ये है प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। तो यहाँ पर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, कहाँ पे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन की फॉर्म है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, जो भी फॉर्म है उनको उसी फॉर्म में चेंज किया जाता है, उनको इंटरचेंज नहीं किया जाता। इंटरचेंज का मतलब क्या है, देखिए आई, मी, माई, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, यू, योर। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म। मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो जिस फॉर्म में है, यहाँ पर यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इट डजंट मीन कि आपको ऑब्जेक्ट ही लिखना है। ये हमेशा आपस में ही चेंज होंगे, ये कभी भी क्रॉस चेंज नहीं होते। क्रॉस चेंज होने का मतलब होता है ये ऐसे चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। कि शी को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, मान लो मी को चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या दे रखा है, हर दे रखा है, तो हर ही लिखेंगे, नो। जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है आपका प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखिए, और अगर आपका प्रोनाउन क्या है, पोसेसिव में है पोसेसिव में लिखिए, ऑब्जेक्टिव में है ऑब्जेक्टिव में लिखिए। यू सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हमें मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आई। अब बारी है किसकी, टू चेंज द टेंस। मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 रूल्स बताए थे, और वो 2 रूल कौन से थे कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई प्रोवर्ब, कोई हैबिट गिवन है तो उसको, उसमें भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। लेकिन इनमें से यहाँ पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है जिसमें टेंस चेंज नहीं करते, इसीलिए हमें इसको चेंज करना है। शी टोल्ड मी दैट आई, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इसको चेंज कर देंगे वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा किसके अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। आई के साथ क्या लगेगा, वाज। नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, नॉट हेल्पिंग। अब देखिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन सा है, ही, और यहाँ पर ही की हमें कौन सी फॉर्म देखनी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम। इज इट क्लियर, इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देंगे। अब इसके साथ एक और देखिए इसका एग्जाम्पल, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच में। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो पहला रूल आई सेड टू क्या बनेगा, हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच हमारी असर्टिव है तो सेड टू क्या बना, टोल्ड बना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हर, कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगता है, दैट, तो यहाँ पे दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आई है तो इसको हम आई ही रखेंगे। अब बारी आती है टेंस की। प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है किसके अंदर, पास्ट के अंदर। ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर देंगे किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर। हैज हैव प्लस V3 बिकम्स हैड प्लस V3। आई हैड वन अ लॉटरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब क्या है कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो कैसे सेंटेंस में होगी, इंट्रोगेटिव में होगी, क्वेश्चन वाले में होगी। तो जब आपको इन सेंटेंसेज को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की रिपोर्टेड स्पीच आपकी क्वेश्चन में है, तो उसके बाद जब हम इनडायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। शी अगर क्वेश्चन में है तो हम सेड टू को बना देते हैं क्या, आस्क्ड। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि अगर सिंपली एक सेंटेंस है तो हम लिखते हैं आस्क्ड। फॉर मोर देन वन क्वेश्चन, जहाँ पर एक साथ 2, 3, 4 क्वेश्चन या उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वह इंक्वायरी हो जाती है, तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। और अगर ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार कन्वर्सेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पर इंक्वायरी हो जाएगा। सेड टू क्या बन गया, आस्क्ड मी। नेक्स्ट क्या है कि कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगना है वो आपको रिपोर्टेड स्पीच ही बताएगी। कैसे कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब बेटा 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी और दूसरा कौन सी होती है, सेकेंडरी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मॉडल्स है, कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, एटसेट्रा। तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह हम लगाएंगे इफ या वेदर भी लग जाता है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है किससे, WH फैमिली वर्ड से, तो उस वक्त आपको सेम WH वर्ड ही रखना है। दैट WH वर्ड बिकम्स, वही क्या बन जाता है, कनेक्टर बन जाता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाला बन जाता है। अब हमने देखा कि हमारी जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये WH वर्ड से स्टार्ट है, इसीलिए हम कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह नेक्स्ट क्या नहीं लगाएंगे, कनेक्टर नहीं लगाएंगे, इसी कनेक्टर को यूज करेंगे वाई। उसके बाद बारी आती है कि जैसे ही हमने शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था आपने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में उसको सिंपल स्टेटमेंट बनाना होता है, सिंपल साधारण फुल स्टॉप वाला वाक्य बनाना होता है। तो यहाँ पर जब हमने ये WH वर्ड कनेक्टर लगा दिया तो इसके बाद के सेंटेंस को हमें क्या करना है, सिंपल बनाना है। और सिंपल बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स आएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि हमारा ये जो प्रोनाउन है सेकंड पर्सन, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसको करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज होगा, तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज जब होगा तो क्या बन जाएगा, आई।
उसके बाद देखिए बेटा टेंस कौन सा है, डिड प्लस कीप, यानी कि डिड प्लस V1 है, इट मीन्स आपका टेंस है पास्ट सिंपल। और टेंसेज अगर आपने इनके रूल्स याद किए हों तो पास्ट सिंपल क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई हैड, कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कीप, कैप्ट, कैप्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा कैप्ट। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पर शी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हमें इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर, क्योंकि यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। आई हैड कैप्ट हर, उसके बाद वेटिंग, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सेंटेंस में फुल स्टॉप आ जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन से जो फिर रिपोर्टेड स्पीच है उसको क्या बनाना है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, उसको फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाना है। इज इट क्लियर। अब देखिए बेटा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए ताकि आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाए। नेक्स्ट ये डायरेक्ट स्पीच में देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सब्जेक्ट सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में, उसके बाद हिम। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपको यूज करना है किसका, इफ का। ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच और ये स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब से। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड ये भी आते हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कनेक्टर की जगह इफ का ऐड करना है। और मैंने अभी क्या बताया कि जैसे ही आपने कनेक्टर लगा दिया उसके बाद आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेटमेंट करनी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यू को, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ ही। नेक्स्ट क्या है बेटा, नो, डू प्लस V1 कौन से टेंस में आती हैं बेटा, ये आती हैं प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल क्या बन जाता है, चेंज करते वक्त, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसको पास्ट सिंपल में हमें चेंज करना है। और पास्ट सिंपल में भी मैंने बताया था कि डू, डज प्लस V1 है तो उसको भी हम चेंज करेंगे V2 में, अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो। सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनेगा हमारा यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, नो की सेकंड फॉर्म नो, न्यू, और क्या होती है, नॉन, नोन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यू, ही न्यू। उसके बाद हर क्या है बेटा, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। वो हमने जो प्रोनाउन का ये वाला फॉर्मूला है उसमें याद किया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर ये हर आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है इंट्रोगेटिव का ही मैंने, कि डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या लगाना है, कैसे चेंज करना है वो देखिए। सबसे पहले ही सेड टू, क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन है तो इसीलिए हम सेड टू को बदल देंगे किसके अंदर, आस्क्ड के अंदर, सेड टू को आस्क्ड में। मी, अब क्या है, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आना है, वो हमने अभी रूल किया था कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी या सेकेंडरी तो हम लगाएंगे इफ का, इफ। उसके बाद हमें सेंटेंस को सिंपल बनाना है। सिंपल बनाना है तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन है आई, आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, ही। नेक्स्ट रूल्स में आपने याद किया होगा, में किस में चेंज हो जाता है, माइट में, कैन, कुड में मस्ट को चेंज करते हैं हैड टू में या वुड हैव टू में, तो ही। उसके बाद जो आपकी मॉडल है उसको चेंज कर देना माइट के अंदर। और हमें ये भी ध्यान रखना कि जो मॉडल्स हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, प्रेजेंट फॉर्म हो या पास्ट फॉर्म हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेक,
योर क्या है, सेकंड पर्सन पोसेसिव है, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट में मी है और यानी कि आई की पोसेसिव फॉर्म क्या होती है, माई पेन, एंडेड विद फुल स्टॉप। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आदेशात्मक वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच में है तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके के भाव होते हैं। कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है, एडवाइज होती है, ऑर्डर होता है। अगर कुछ भी समझ में ना आए कि इसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, तो उसमें हम आस्क्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, चेंज करके देखते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, शी सैड टू किस में बदलेगा, इंपेरेटिव स्पीच में सैड टू चेंज। हमें रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरीके का भाव है। अब जो शी है वो अपने बेटे को क्या कह रही है, वॉश योर हैंड्स। वो अपने बेटे को एडवाइज कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, सजेशन कर रही है या फिर ऑर्डर कर रही है। अब जो मदर है वो क्या करेगी, अपने बेटे को सजेस्ट ही करेगी या फिर एडवाइज करेगी। क्या करेगी, वॉश योर हैंड्स, शी एडवाइज्ड हर सन। इसकी जगह पे अगर रिक्वेस्टेड तो नहीं हो सकता क्योंकि माँ बड़ी होती है, तो शी एडवाइज्ड, सैड टू बन गया यहाँ पर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेस्टेड, etc। इस तरीके के भाव में चेंज हो जाएगा सैड टू। तो यहाँ पर शी एडवाइज्ड हर सन। नेक्स्ट क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे हम लगाते हैं टू। तो यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगा देंगे, टू। अब एक रूल आपको याद करना है, 2 + V1 ही हमेशा आता है। इन्फिनेटिव आप अगर आपने किए होंगे वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो उसमें जो इन्फिनेटिव होते हैं तो 2 + V1 आता है। 2 के साथ यहाँ पर ये जो वर्ब है उसको हम सेम रखेंगे, वॉश। यूज सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज करना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हर सन, हर सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हर सन क्या है, ही है, हिम, और इसकी पोसेसिव बनेगी हिज, तो यहाँ पे आ जाएगा हिज हैंड्स। इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करने का इनका एक तरीका है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है वर्ब से, स्टार्ट विद वर्ब एंड एंडेड विद फुल स्टॉप, यानी कि वर्ब से स्टार्ट है और एंड हो रही है किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ, तो आपकी रिपोर्टेड जो स्पीच है वो इंपेरेटिव है। इज इट क्लियर? अब जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है डू के साथ, डू नॉट के साथ। तो इसमें आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये आपका इंपेरेटिव है या फिर क्वेश्चन है। सबसे सिंपल आइडेंटिफिकेशन करने का क्या तरीका है कि अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच डू से स्टार्ट है और क्वेश्चन से एंड है तो वो है इंट्रोगेटिव, और अगर फुल स्टॉप से एंड है तो वो क्या है, इंपेरेटिव है। अब देखिए डू नॉट प्लग द फ्लावर ये दिया हुआ है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाते वक्त माय फादर सैड टू किस में बदलेगा, सैड टू। आप या तो चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, ऑर्डर्ड के अंदर, अगर आपको ऑर्डर्ड में करना है, या फिर आप चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, क्योंकि अगर आप नोट वाले सेंटेंस हैं, डू नोट वाले हैं, या तो उसको ऑर्डर्ड के अंदर चेंज करें या फिर चेंज करें किसके अंदर, फॉर बेड के अंदर। ठीक है, फॉर बेड, फॉर बिड, फॉर बेड, फॉरबिडन, हमें V2 यूज करनी है क्योंकि यहाँ पे सैड टू है। माई फादर ऑर्डर्ड मी। अब देखिए डू नोट वाले सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं, नोट को पहले ले आते हैं, नोट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगाते हैं, टू, टू के साथ लगाएंगे V1 प्लग फ्लावर्स। एक तो तरीका ये है डू नोट वाले सेंटेंसेस को करने का।
दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे क्या है कि आप सेड टू की जगह पे क्या लगा दें, फोरबेड लगा दें, फोरबेड, और उसके बाद क्या कर दें, ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट फिर आप इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे 2 को प्लेस करें एंड देन V1 प्लग फ्लावर्स। अब आप फोरबेड की जगह पे प्रोहिबिट भी लगा सकते हैं। प्रोहिबिट का मतलब करना भी क्या होता है, प्रोहिबिटेड भी कर सकते हैं, मना करना। फोरबेड का मतलब होता है मना ही करना। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। इसलिए आपने अगर ऑर्डर लिखा, रिक्वेस्ट लिखा, तो उसमें आपको नोट प्लेस करना पड़ेगा 2 से पहले, और अगर आपने फोरबेड प्रोहिबिटेड लिख दिया है तो फिर आपको नोट प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये थे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस।